धनरूआ में दिव्यांग शिक्षक के जमीन पर दबंगों के द्वारा कार्य करने से लगाई गई रोक। धनरूआ मध्य विद्यालय में पद स्थापित शिक्षक चंद्रमणि जी को कुछ दिन पूर्व 18 धूर जमीन खरीदे थे, जो कि स्थानीय दबंगों के द्वारा 2 धूर छोड़ने या 2 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इंद्रमणि जी ने बताया कि जमीन पर पिलर गाड़ा तो दबंगों के द्वारा पिलर कबाड़कर फेंक दी गई और उसमें कोई भी कार्य करने नहीं दिया जा रहा, जिसकी शिकायत स्थानीय थाना एवं अन्य जगहों पर दी गई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। संवाददाता महोदय, पहली बात तो यह है कि उस क्रिमिनल ने कहा है कि अगर 2 धूर जमीन नहीं देते हो तो तुम्हारा जो है यहाँ इस जमीन से विदाई कर देंगे और जमीन का 1 धूर भी नहीं ले पाओगे। कोई थाना और कोई डीएसपी एसपी कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, हमारा गवाह तक नहीं मिलेगा। उसका यह धमकी है और इस बात की जानकारी थानेदार को भी है, थानाध्यक्ष धनरूआ को भी है। उसके बाद भी इस मैटर पर थानाध्यक्ष धनरूआ सुस्त है। सब कुछ मैं बता चुका हूं कि उसका एक कहना है, उसका प्रमाण भी पेश कर दिया हूं। थानाध्यक्ष से जितने बार बात हुई है उतने बार का मेरे पास रिकॉर्डिंग है और विकास वैभव जो हमारे डीएसपी साहब के स्तर पोस्ट पे हैं, उनसे भी हमारी जो भी बातें हुई है उनका भी रिकॉर्डिंग है। सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास साक्ष्य के रूप में है। थानाध्यक्ष महोदय को जो मैंने आवेदन दिया है उसका उन्होंने कोई रिसिप्ट तक नहीं दिया है। प्राथमिकी दर्ज करना तो दूर की बात है, उन्होंने कोई रिसीविंग तक नहीं दिया है मेरे आवेदन को। 11 नवंबर 2021 को मैंने खुद थाने में जाकर एक आदमी के सहयोग से दिया है। क्रिमिनल बल्लू बिन हमारी वाइफ जो है प्रीति कुमारी, उसके साथ भी अमानवीय व्यवहार करता है। जब वो अपने जमीन पर जाती है साग सब्जी लगाने के लिए तो वो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। किसी भी कीमत पर 2 लाख रुपया या 2 धूर जमीन से कम पे वो मानने को तैयार नहीं है। सीधे रंगदारी के तौर पर इतना उसका डिमांड है और इतना कुछ होने के बाद भी मुझ दिव्यांग को ये थानाध्यक्ष महोदय सहायता करने को आतुर नहीं है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को वरीय पदाधिकारी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मैं उन तक जाने में असमर्थ हूं। मैं जा नहीं सकता हूं, मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूं, मैं पैरों पे चल नहीं सकता हूं। कोई सहायक मेरे पास नहीं है कि मैं डीएसपी साहब के पास जाऊं या एसपी साहब के पास जाऊं, डीएम साहब के पास जाऊं। मेरे पास कोई है नहीं साधन। मेरा नाम चंद्रमणि कुमार है। मैं जुलाई 2014 से राजकीय मध्य विद्यालय धनरूआ में प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ। जब मैं ज्वाइन किया था मेरी सैलरी 9,000 थी और 9,000 रुपया मैंने कलेक्ट किया। कलेक्ट कर कर के कुछ समय बाद मैंने 18 धूर जमीन खरीदा, जो धनरूआ के पास ही रारा मोड़ पर है जमीन। वो जमीन मैंने खरीदा सर, और ज़मीन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। ज़मीन विक्रेता ने हमको पिलर कर दिया, डिमार्केशन करके ज़मीन दिया और ज़मीन की मैंने रजिस्ट्री करवाई। ज़मीन का मेरा सारा कागजात है मेरे पास, दाखिल खारिज भी करवा दिया। सब कुछ करवाने के बाद हमने उस ज़मीन में कुछ फसल उगाना चाहा, लेकिन उस फसल को स्थानीय क्रिमिनल व्यक्ति जो है, जिसका नाम मल्लू बिंद है, मल्लू बिंद अपने गिरोह के साथ मेरे फसल को नुकसान कर दिया। मैंने उससे बातें की कि आपने मेरे फसल को नुकसान क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैंने नुकसान नहीं किया है, कुछ गाड़ी वाले लोग आए गए, इससे नुकसान हो गया। जबकि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा कि मेरे जमीन में वो अपना नेवारी डाले हुए है, धान का गांज गाजे हुए है। मैंने उसका फोटो लिया, फोटो लेकर थाना को बताया। थाना प्रभारी राजू कुमार उस समय थे। राजू कुमार एक्शन लिए और उस व्यक्ति को बुलाए, कहे भाई कि ठीक काम नहीं किया है तुमने। उसने कहा कि सर हम हटा लेते हैं। उसने हटा लिया। उसके बाद फिर वो क्या किया कि मेरे जमीन में 4-5 गाड़ी ईटा गिरा दिया। 4-5 गाड़ी ईटा गिरा दिया। फिर मैंने उसका विरोध किया। मैंने थानाध्यक्ष राजू कुमार को बताया। राजू कुमार इंस्टेंट वहाँ पे जमीन पे गए और उसको कहे कि भाई तुम पूछ के गिराया है। उसने कहा कि सर नहीं, हम पूछे तो नहीं है, तो क्यों गिराया दूसरे की जमीन में। उसने कहा कि परीट था इसलिए हमने रख दिया।
मैंने कहा कि परित है तो आपका जमीन नहीं हो गया ना, परित मेरा है तो मैं इसको बनाऊंगा, मैं इसको मकान बनाना चाहता हूँ, आप ईटा को हटा लीजिए। उसने ईटा को हटा लिया। जब हमने मकान बनाने का काम किया, मकान बनाने का प्लान बनाया, मिस्त्री को फिट किया, तब वो है कि मकान हमको बनाने नहीं दे रहा है। वो सीधे बता रहा है कि 2 धूर जमीन आप इसमें से दीजिए तब मकान बनाइए। मेरा जमीन 18 धूर है सर, मैं 16 धूर कैसे बनाऊं? आप कहाँ आवेदन दिए हैं? हम आवेदन थाना प्रभारी धनरुआ को दिए हैं, हम डीएसपी साहब को व्हाट्सएप के जरिए आवेदन दिए हैं, क्योंकि मैं जा नहीं सकता हूं, मैं दिव्यांग हूं दोनों पैरों से। उसके बाद पूर्वी एसपी साहब को मैं अपना आवेदन भेजा हूं व्हाट्सएप के जरिए, और थाना प्रभारी धनरुआ को मैं लिखित आवेदन दिया हूं। 11 नवंबर को दिया हूं नए थाना प्रभारी को। पुराने थाना प्रभारी जो राजू कुमार थे वो बेचारे हमारे मदद किए थे, और उसने अपराधी को अंकुश किए थे। वो अपराधी है जी कि माना था इस बात को कि हाँ हम गलती में हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं। लेकिन राजू कुमार बेचारे कार्रवाई किए थे उस पर। राजू कुमार उस पर केस नहीं किए, लेकिन उसको कानून की शिक्षा दिए और कहे कि भाई हम ऐसा नहीं करिए इस दिव्यांग के साथ। तो क्रिमिनल जो है मान गया था, लेकिन दुर्भाग्य ये कि राजू कुमार का यहाँ से ट्रांसफर हो गया। बेचारे राजू कुमार यहाँ से चले गए। अब नए थानाध्यक्ष जो आए हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मुझ दिव्यांग पर कोई उनकी रहम नहीं है। मैं दिव्यांग हूँ, पहली बात तो कि मैं दिव्यांग हूँ, दूसरी बात मैं शिक्षक हूँ, न तो उनके शिक्षक के प्रति सम्मान है और न ही एक विकलांग के प्रति दया भाव है। लेकिन इस मैटर को मैं डीएसपी साहब को भी मैं बताया, जो कि नए हैं, उनका नाम विकास वैभव है। उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, आपको जमीन बनाने देगा। उन्होंने कहा कि मैं थानाध्यक्ष को बोल दूंगा, दिव्यांग पर कोई उनकी रहम नहीं है। मैं दिव्यांग हूँ, पहली बात तो कि मैं दिव्यांग हूँ, दूसरी बात मैं शिक्षक हूँ, न तो उनके शिक्षक के प्रति सम्मान है और न ही एक विकलांग के प्रति दया भाव है। लेकिन इस मैटर को मैं डीएसपी साहब को भी मैं बताया, जो कि नए हैं, उनका नाम विकास वैभव है। उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, आपको जमीन बनाने देगा। उन्होंने कहा कि मैं थानाध्यक्ष को बोल दूंगा। फिर बाद में मैं उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फिर बोल दूंगा। अगर किसी काम में वो एक्टिव व्यस्त होंगे, इस कारण से वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे होंगे। लेकिन आज तक सर हमको न्याय नहीं मिला। वो व्यक्ति जो मल्लू बिंद है और उसका गिरोह जो है, सबका नाम मैं दे चुका हूँ थाने को। उसका कहना है कि या तो 2 लाख रुपया दे दो या तो 2 धूर जमीन दे दो, सीधे रंगदारी मांग रहा है। और थानाध्यक्ष इसमें क्या कह रहे हैं, जमीन विवाद बता रहे हैं कि जबकि जमीन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जमीन में किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है। मेरा जमीन का कागज है, मेरा जमीन का रसीद है और सब कुछ मैं थानेदार को दे दिया हूँ, थानाध्यक्ष को दे दिया हूँ, लेकिन अब तक हमें न्याय नहीं मिला है। बरसों से मेरा मकान बनाने में वो बाधक बना हुआ है और इस पर थानाध्यक्ष मुझे ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को प्राथमिकी तक अब तक नहीं दर्ज किए हैं। न्याय दिलाना तो बहुत दूर की बात है। सोचा जाए सर, यहाँ तक मैं थाने में 11 नवंबर को जब गया तो थाना कर्मी मेरे साथ मिसबिहेव भी किए और इसकी भी शिकायत मैं थानाध्यक्ष धनरुआ को किया, लेकिन उस थाना कर्मी पर क्या इन्होंने कार्रवाई किया वो तो हम जानते नहीं है सर। वो तो वही जानते होंगे कार्रवाई किया या नहीं। जमीन धनरुआ में लिए थे। जमीन धनरुआ से थोड़ा सा आगे रारा मोड़ में है, यानी थाना से ½ किलोमीटर भी दूर नहीं है। थाना से सतले है, थाना से सतले है। और मैं दिव्यांग हूँ, थानाध्यक्ष जान रहे हैं कि मैं दिव्यांग हूँ, डीएसपी साहब जान रहे हैं कि दिव्यांग हूँ, एसपी पूर्वी भी जान रहे हैं कि मैं दिव्यांग हूँ। उसके बाद भी इस मैटर पर कोई भी सहायता नहीं करने को तैयार है, क्योंकि सब लोग डर रहे हैं उससे, उस क्रिमिनल से इन लोग को डर है। जबकि देखा जाए सर, बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन और भी हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, वो सब अंदर चले गए। लेकिन एक क्रिमिनल मल्लू बिंद जो है मेरे साथ इस तरह से कर रहा है और भी कांड का अभियुक्त है। बहुत सारे केस का ये अभियुक्त है, मर्डर केस का भी अभियुक्त है। धनरुआ में ही एक हैं नागेंद्र सिंह राजपूत, उनके छोटा भाई अशोक सिंह, उनको गोली मार दिया है। वो बेचारे खत्म हो गए हैं। अशोक सिंह राजपूत को मल्लू बिंद ही गोली मारा है और केस भी चल रहा है उस पर, और भी केस है उस पर, बहुत सारे केस है। वो आधा समय वो भागे में रहता है, इधर उधर भागे हुए रहता है। उसके बाद भी जो है थानाध्यक्ष इस पर कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। अब सोचा जाए सर, एक दिव्यांग को ये लोग मदद नहीं कर रहे हैं तो किसकी मदद कर सकते हैं? ये सोचने की बात है। हम
सर आप लोगों पर ही भरोसा है कि आप लोग ही इन लोग को कुछ कह सकते हैं, आप लोग ही हमें न्याय दिला सकते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जमीन में कहीं से कोई विवाद नहीं है, एकदम साफ सुथरा जमीन है। और साफ सुथरा जमीन में मेरा जो है 2 धुर जमीन वो मांग रहा है। सोचा जाए सर, मैं सिर्फ 18 धुर जमीन चाहता हूँ। मेरे जमीन की चौड़ाई 14 फीट 5 इंच है, लंबाई 85 फीट है, एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है कागज में, 14 फीट 5 इंच चौड़ा और 85 फीट लंबा। और वो कहता है कि तुम 12 फीट ही उठाओ। बताइए, 2 फीट 5 इंच जमीन वो चाहता है। ऐसा हो सकता है सर? बताइए।